आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक। ये टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा इसका कारण, और दूसरा है कोणीय वर्ण विक्षेपण, और तीसरा है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो दो नीचे लिखा हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखे हम 100%, यानी दोनों में से जो होगा एक आएगा, और ये भी आने के चांसेस इसके भी ज्यादा है। तो देखें वर्ण विक्षेपण क्या है। तो वर्ण विक्षेपण जो होता है, जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो उसके 7 रंग प्राप्त हो जाते हैं। जैसे प्रिज्म में इस पे वह श्वेत प्रकाश डालेंगे 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, तो इसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण हो गया। तो इस पे जब हम श्वेत प्रकाश डालते हैं, जब प्रिज्म से निर्गत होता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये जो घटना होती है वर्ण विक्षेपण कहलाती है, और जिस माध्यम में हो रहा है ये वर्ण विक्षेपण माध्यम होता है, और जो रंगों की पट्टी प्राप्त होती है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब प्रिज्म से निर्गत श्वेत प्रकाश किरण अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे हम कहते हैं, इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक, तो यहाँ पे दिखा दिया जाए कैसे हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर अभिलंब डाला जाए, ये श्वेत प्रकाश है, ये क्या है, श्वेत प्रकाश डालना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभिलंब डाल दिया, तो ये जो होगी इस रास्ते से न जाकर के ऐसे जाएगी, और यहीं से इसका विक्षेपण होना चालू होता है। तो ये 2 3 4 5 6 और इस तरह से ये 7। तो इस तरह से यहाँ भी ऐसे मिलेगा, यहाँ से भी ये सघन से विरल में जाएगा तो अवलंब से दूर हटेगा, थोड़ा ऐसे आएगा और ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलेगा क्रम जो मिलता है रंगों का, ये होता है बै नी आ ह पी ना ला। तो बै मीन्स बैगनी हो गया, नी मीन्स नीला हो गया, आ मीन्स क्या हो गया, आसमानी हो गया, ह मतलब हरा हो गया, पे मीन्स पीला हो गया, ना मीन्स नारंगी हो गया, और ला मीन्स लाल हो गया। इसको एक इंग्लिश का शब्द है विबग्योर, उससे भी याद रखते हैं, विबग्योर। तो आर मीन्स आर फॉर रेड होगा, ये ऑरेंज होगा, और ये क्या होगा, येलो होगा, जी फॉर जो होगा ग्रीन होगा, बी फॉर जो होगा ब्लू, आई फॉर इंडिगो, और डी फॉर वायलेट होगा। ठीक, इस तरह से ये प्राप्त होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो बैंगनी रंग होता है वो ज्यादा सबसे नीचे प्राप्त होता है रंगों की पट्टी में, ये जो लाल रंग होता है ऊपर प्राप्त होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो ये विबग्योर क्रम में या बैनी आह पिनाला शब्द है, उससे हम याद रखेंगे हिंदी में। इंग्लिश में विबग्योर से याद रख लेंगे। अब इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण जो होता है स्पष्ट है इस सूत्र से। डेल्टा एम इक्वल टू हमने पाया था पतले प्रिज्म के लिए जो न्यूनतम विचलन कोण था, क्या था, म्यू -1 × a था। तो हम जानते हैं कि अलग अलग रंगों के लिए एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ये तो प्रिज्म कोण है, अगर यहाँ पे जो कोण ए है प्रिज्म कोण, ये जो एक प्रिज्म ले लेंगे तो बदलेगा नहीं, लेकिन अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग अपवर्तनांक के वैल्यू रखेंगे तो विचलन कोण क्या होगा, अलग अलग मिलेगा, यानी कि अलग अलग रंगों के लिए विचलन कोण अलग अलग होगा, और अलग अलग जो रंग होंगे अलग अलग विचलन कोणों से विचलित हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये विचलन कोण होगा क्योंकि ये निर्गत किरण है, और आपतित किरण को आगे दिशा में बढ़ाएंगे, जो कोण बनेगा विचलन कोण होगा। ये लाल रंग के लिए है तो ये डेल्टा भी विचलन कोण होगा। उसी तरह से अगर इसको पीछे बढ़ाए तो यहाँ जो कोण बनेगा ये जो होगा नारंगी रंग के लिए डेल्टा, वो ऑरेंज कलर के लिए हो जाएगा। उसी तरह से बैगनी का अगर देखा जाए, इसी के बीच सब मिलेंगे तो इसका विचलन कोण जो होगा ये डेल्टा भी मिलेगा। तो अलग अलग विचलन कोण से क्या होंगे, विचलित होंगे। क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होने के लिए उनका विचलन कोण अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग कोणों से विचलित होते हैं। तो इसलिए इसको
इसका कारण दिखा देते हैं। इसका कारण होता है यही कि अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण अलग अलग रंगों के लिए विचलन कोण अधिक होता है और अलग अलग रंगों से विचलित होते हैं और इस तरह से रंगों की प्रति प्राप्त होती है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, गणितीय व्याख्या देखें, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए, इस गणितीय व्याख्या कैसे किया जाएगा। तो देखें, हम जानते हैं कि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होगा वह लाल रंग से क्या होगा, अधिक होगा। अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश किरणों को विचलित करने की क्षमता। तो बैंगनी रंग ज्यादा क्या हो रही है, विचलित हो रही है, ज्यादा नीचे मिल रहा है, तो उसका अपवर्तनांक अधिक माना जाएगा। तो अगर इसमें हम क्या करें, म्यू भी -1 कर दें तो भी क्या होगा, और इसमें भी कर दें तब भी ये जो होगा ग्रेटर होगा। अब इसमें क्या करें, हम भाग दे दें म्यू r-1 से, तो म्यू भी -1 में क्या कर दें, म्यू r-1 से भाग देंगे। जब यहाँ भाग देंगे म्यू r-1 और यहाँ म्यू r-1 तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए। और यहाँ पे जैसे हम देखें कि डेल्टा m इक्वल टू हम पाए थे, पिछले वीडियो में देखा गया था, तो इतना मिला था न्यूनतम विचलन कोण। तो अगर सिंपल विचलन दिखाएं, साधारण विचलन, तो ये म्यू 1 माइनस इंटू ये मिलेगा। अगर हम बात करें बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, तो यह ऐसे भी दिखा देंगे वायलेट, और बैंगनी रंग के लिए तो यहाँ भी रखेंगे और इंटू ए हो जाएगा। या बैंगनी रंग के लिए, इसे लाल रंग के लिए विचलन कोण क्या होगा, डेल्टा आर इक्वल टू जो होगा आपका म्यू भी -1 इंटू ए होगा। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इनका अगर भाग कर दें यहाँ पे तो ऐसे कट जाएगा और ये क्या मिल जाएगा, इससे कट जाएगा तो सिर्फ यही मिल जाएगा। तो ऐसे जब ये मिल जाएगा भाग देने पे, तो यहाँ पे देखे म्यू भी -1 और यहाँ पर म्यू आर से भाग दिया गया है, तो म्यू r-1 मिल गया। तो इस तरह से देखें, इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 2 मान दें तो देखें कि क्या है, ये म्यू भी -1 और म्यू r-1 जो है 1 से बड़ा है, यानी ये पूरा 1 से बड़ा है। और यही चीज यहाँ भी रखा गया है, तो ये चीज 1 से बड़ा हो गया, और चूंकि ये इसके बराबर है तो इसलिए ये भी जो होगा 1 से बड़ा होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 डेल्टा v अपॉन डेल्टा आर भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा आर इज ग्रेटर देन 1। डेल्टा आर से क्या होगा, बड़ा होगा। सॉरी, ये डेल्टा आर यहाँ जाएगा, गुणा हो जाएगा। डेल्टा आर का अगर इसमें गुणा कर दें दोनों पक्ष में, जैसे यहाँ डेल्टा आर का गुणा कर दिया, डेल्टा आर का यहाँ गुणा कर दिया, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, डेल्टा v इज ग्रेटर देन डेल्टा आर, इस तरह से बचेगा। यानी बैंगनी रंग का जो ये अपवर्तनांक मतलब विचलन कोण होगा और लाल रंग के लिए लाल रंग के विचलन कोण से अधिक होगा। यानी ऐसे जब बन रहा है तो यहाँ से प्रकाश किरण ले जा रहे हैं, तो ये यहाँ से ये लाल रंग का हो गया, ज्यादा नीचे क्या होगा, बैंगनी रंग होगा, इसके बीच में सभी किरणें आएंगी। तो जो लाल रंग का, ये लाल रंग है और ये बैंगनी रंग है, इसका विचलन कोण ये डेल्टा आर हो गया, और बैंगनी रंग का विचलन कोण क्या होगा, उससे अधिक होगा, और इसी के बीच में सारे जो होंगे रंग आएंगे। ठीक, तो इस तरह से यहाँ से निकाल दिया गया। अब इसी क्रम में सारे रंग आएंगे विबग्योर क्रम में। तो जैसे विबग्योर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना विबग्योर, पहले नीचे ये बैंगनी मिलता है। तो अगर हम दिखाना चाहें इसी क्रम में, तो बैंगनी रंग का विचलन कोण क्या होगा, इंडिगो वाले से भी अधिक होगा, अधिक तो आर वाले से भी होगा, लेकिन बैंगनी रंग का इससे भी अधिक होगा, और इसका विचलन कोण इससे अधिक होगा, इसका विचलन कोण इससे अधिक होगा, इसका इससे होगा। तो ऐसे अगर हम दिखाएं तो ये दिखा सकते हैं डेल्टा आई, और इसको ऐसे दिखा सकते हैं डेल्टा बी, फिर ऐसे दिखा सकते हैं डेल्टा जी, ठीक है, और इसके ऐसे दिखा सकते हैं डेल्टा वाई, फिर ऐसे दिखा सकते हैं डेल्टा ओ, और ऐसे दिखा सकते हैं डेल्टा आर। तो सबसे कम लाल रंग का और सबसे अधिक बैंगनी रंग का विचलन कोण होता है। तो इस तरह से इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया, गणितीय व्याख्या हो गई। वर्ण विक्षेपण का कारण यही है कि अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण उनके विचलन कोण अलग अलग होते हैं, और प्रकाश किरण जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो अलग अलग विचलन कोणों से विक्षेपित होती है, और विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण की घटना प्राप्त होती है। ये हो गया। अब हमें पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, इसको देखा जाए।
इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि किन्हीं दो रंगों के लिए जो विचलन कोण होता है, उन दोनों रंगों को निर्गत किरणों को मतलब पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं तो जो कोण बनता है कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। एक बार और हम इसको दोहराते हैं। किन्हीं दो रंगों के लिए विचलन कोण उन रंगों के निर्गत किरणों को पीछे बढ़ाने पे जो कोण बनता है उसको कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, अभी इस परिभाषा अगर नहीं स्पष्ट होगी तो इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है कोणीय वर्ण विक्षेपण, किस कोण से वह रंग विक्षेपित हो रहे हैं। तो देखें, जैसे यहाँ पे हमने श्वेत प्रकाश लिया है, लेकिन इसमें हम सभी 7 रंग नहीं दिखाएंगे, 7 रंगों का विक्षेपण नहीं दिखाएंगे क्योंकि समझना और किन्हीं दो रंगों के लिए बात करनी है। तो यहाँ पे ऐसे ये जाएगा, यहाँ पे अवलंब डाल दिया, तो यहाँ पे मान लेते हैं लाल रंग का है और यहाँ पे जो है बैगनी रंग का है। तो ये ऐसे रेड वाला आ गया और ये आपका बैगनी वाला आ गया। तो देखें, ये अविलंब थोड़ा सा सही बना दिया जाए। तो किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच, किन्हीं दो रंगों के लिए निर्गत किरणों के बीच बनने वाला कोण जो होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है। तो ये निर्गत किरण है, ये लाल रंग का निर्गत किरण बाहर निकल रही है और बैगनी रंग की बाहर निकल रही है। इनको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं बीच में कोण नहीं बनेगा, फैलते जा रहे हैं। इनको पीछे बढ़ाने पे बढ़ेंगे मिलेंगे तो इनको पीछे बढ़ाया जाए निर्गत किरणों को, लाल रंग और बैगनी रंग के। तो ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे कहीं मिलेंगे, तो इनके बीच यहाँ कोण बनेगा। तो जो यहाँ जो कोण बन रहा है यही क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसको ठीक से प्रस्तुत करते हैं तो ये कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण हो गया। अब इसमें देखें विचलन कोण कहाँ होगा, लाल रंग के लिए। तो विचलन कोण की परिभाषा ये है कि अगर हम निर्गत किरण को पीछे की दिशा में और आपतित किरण को आगे की दिशा में बढ़ाएं तो जो कोण बनता है विचलन कोण होता है। तो लाल रंग के लिए क्या होगा, लाल रंग की निर्गत किरणों को पीछे की दिशा में और आपतित किरण को आगे की दिशा में बढ़ाएं तो जो कोण बनेगा वही विचलन कोण होगा। तो ये डेल्टा आर हो गया लाल रंग के लिए, रेड के लिए। अब बैगनी रंग के निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं और आपतित किरण को आगे दिशा में बढ़ाएं तो जो कोण बनेगा इनके बीच क्या होगा, ये होगा बैगनी रंग के लिए विचलन कोण होगा। अब इसी मतलब यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ये, ठीक है, अब इसको अलग से दिखाएं तो साफ सुथरा दिखेगा और हम लोग जो प्रूफ करना है ये चीज मिलेगा, तो इसको अलग से दिखाना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। यही आपतित किरण है ऐसे, और यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे जो आ रहा है लाल रंग का और बैगनी रंग का, इसको भी हमें ऐसे बनाना ही होगा। तो ऐसे हमने बना दिया, यहाँ लाल रंग का है, ये बैगनी रंग का है। यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे जो लाइन ये जा रहा है ऐसे जा रहा है, यहाँ पे क्या है डेल्टा आर है। और यहाँ पे देखें जैसे ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे डेल्टा भी है तो यहाँ भी क्या होगा, डेल्टा भी होगा। और यहाँ पे कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा है, तो डेल्टा आर है तो ये भी डेल्टा आर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखें ये डेल्टा भी जो है इस त्रिभुज का क्या है भाई, इस कोण आता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये डेल्टा भी जो होगा क्या होगा, थीटा प्लस डेल्टा आर होगा, यानी डेल्टा भी बराबर मिला थीटा प्लस डेल्टा आर। यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर मिलेगा। तो ये कोणीय वर्ण विक्षेपण जो है का ये हमें सूत्र प्राप्त होता है। अभी इस सूत्र को भी इसके भी बराबर होता है, तो इसके भी बराबर प्रूफ किया जाए। तो देखें यहीं पे देख लिया जाए, जैसे हम जानते हैं डेल्टा बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो हम पीले रंग के लिए विचलन कोण निकालें तो डेल्टा वाई बराबर क्या होगा, म्यू आई माइनस 1 इंटू ए, और लाल रंग के लिए क्या होगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ठीक, अब इन दोनों वैल्यूओं को यहाँ पे हम रखेंगे, तो रखा जाए तो ये होगा म्यू वाई माइनस 1 माइनस म्यू आर, सॉरी यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई भी है तो मल्टीप्लाई हो गया माइनस, तो यहाँ पे माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब यहाँ ए कॉमन ले लिया जाएगा तो थीटा इक्वल टू हमारा मिलेगा ए इंटू म्यू वाई माइनस 1, और ये माइनस में प्रेस करेगा तो म्यू आर, और ये माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 1 से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, ए इंटू म्यू वाई माइनस म्यू आर। इस तरह से ये चीज प्रूफ हो जाती है। तो यहाँ तक हम लिख देंगे अगर कोणीय वर्ण विक्षेपण पूछता है। इसके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है तो ऐसे लिख देंगे। अब एक टॉपिक बचा है वर्ण विक्षेपण क्षमता, अब इसको भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं। इस तरह से
टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूले से इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे। ये क्या है, थीटा जो है ये क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण है। किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण है। और डेल्टा वाई जो है विचलन कोण है पीले रंग के लिए। तो पीले रंग का जो विचलन कोण होता है उसको हम माध्य रंग बोल लेते हैं। पीला रंग जो 7 रंगों में जो मिलता है वो माध्य रंग जो होता है पीला होता है। तो ये माध्य रंग का विचलन कोण मतलब विचलन कोण है। तो किन्हीं दो रंगों के लिए जो विचलन कोण होता है और किन्हीं दो रंगों के लिए जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है और पीले रंग के लिए यानी कि माध्य रंग के लिए जो विचलन कोण का जो अनुपात होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। और ये किसी पदार्थ का होगा, प्रिज्म का होगा, क्योंकि प्रिज्म से ही कोणीय वर्ण विक्षेपण हो रहा है। ठीक, तो किसी भी पदार्थ का जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है वह किसी भी पदार्थ का जो कोणीय विक्षेपण क्षमता होती है यानी ओमेगा स्पष्ट करते हैं, वह किन्हीं दो रंगों के लिए उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन कोण का अनुपात होता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, किन्हीं दो रंगों से ठीक है, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों से उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन कोण का अनुपात ही कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा ऐसे आप लिख देंगे, चाहे तो हम यहाँ बोर्ड पे लिख दें। तो लिख देते हैं, किसी पदार्थ का कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक, किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन कोण, ये क्या है, डेल्टा वाई का अनुपात कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। तो इसको ओमेगा दिखाते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को साधारण ऐसे लिख सकते हैं, कोणीय वर्ण साधारण कैसे कह सकते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग का विचलन कोण का अनुपात ही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। तो छोटा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखेंगे जब अधिक नंबर में आएगा। तो ये कोणीय वर्ण विक्षेपण हो गया। और माध्य रंग का जो विचलन कोण का अनुपात है, माध्य रंग की विचलन कोण क्या होता है, पीले रंग का जो विचलन कोण होता है माध्य रंग का विचलन कोण कहता है। तो पीले रंग का विचलन कोण डेल्टा वाई, इसका अनुपात जो होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिखा दिया। अब इसके हिसाब से अब इसको भी प्रूफ कर दिया जाए तो इस तरह से ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो देखें यहीं पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम निकाले ही हैं, अभी यहाँ पे यही चीज रख देंगे, थीटा अपॉन डेल्टा वाई है। तो इसकी वैल्यू क्या है, a इंटू म्यू वाई माइनस म्यू आर है। ठीक है, और पीले रंग के लिए हमने निकाला है यहाँ पे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो देखें म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर ओमेगा बराबर क्या होगा, थीटा अपॉन डेल्टा वाई की जो वैल्यू मिलेगी आपकी मिल जाएगी म्यू वाई माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, यानी कि थीटा ओमेगा बराबर जो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता है ये मिल जाएगा म्यू वाई माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो इस तरह से कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है प्रूफ हो जाती है। तो इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जिसका कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे रंगों के, जो इंद्रधनुष प्राप्त होगा, रंगों का फैलाव ज्यादा होगा। तो हम बता दें आपको, अलग यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तनांक आया है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता में कहीं ए नहीं आया, प्रिज्म कोण नहीं आया। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होता है प्रिज्म कोण पे निर्भर नहीं करता है, वो यहाँ पे सिर्फ अपवर्तनांक आ रहे हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है
अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। इसलिए हम कहते हैं प्रिज्म का जो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है उसका लाक्षणिक गुण होता है, सिर्फ वह अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, तो उसका ये अभिलाक्षणिक गुण हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक चीज और बता दें, इस तरह से जिसका कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी उससे प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होगा, जो रंगों की 7 रंगों की पट्टी होगी, उसका फैलाव अधिक होगा। तो जो किस कांच पे बनाया जाता है, किस पदार्थ से बनाया जाता है, उस पर बात निर्भर करती है। तो जो प्लिंट कांच होता है, प्लिंट ग्लास यानी प्लिंट कांच का जो होता है, जो प्रिज्म होता है, उसकी जो वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है क्राउन कांच से, क्राउन ग्लास यानी क्राउन कांच से अधिक होती है। यानी प्लिंट कांच से बना जो प्रिज्म होगा उससे रंगों का जो फैलाव होगा वो अधिकतम होगा। इस तरह से ये जो होगा ये पूरा हो गया। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों में से एक पूछेगा, इसके पूछे जाने के चांस है, लेकिन इन दोनों का जो चांस है वो 100% है, दोनों में से एक आएगा। ठीक।